और साउंड सिस्टम भी लग गया है। अभी ये तैयारी शरी कर रहे हैं। तो जी फाइनली आ चुके हैं आज़ाद चाय वाला भाई, जिनका काफ़ी देर से हमें इंतज़ार था। तो फाइनली आ चुके हैं वो। तो उनमें हौसला बढ़ गया कि मैं भी कुछ कर सकता, हम भी कुछ कर सकते, क्योंकि शुरू 2 भाई थे लेकिन अब आई थिंक टोटल 4 है। 2.5 साल में वो 1 करोड़ से जाहिद पहुंच गए। शुरू कहाँ से किया था? फ्रीलांसिंग से। आज वो जाते हैं, फिर इशारा नहीं करते कि हर बंदे की प्राइवेसी भी होती है। तो राइट नाउ दे सेल हैंडबैग, ठीक है। हैंडबैग्स जो होते हैं ना वो अमेरिका को बेचते हैं माशाल्लाह, गूगल शॉप्स पे, ठीक है। सो यस, थोड़ा इससे राब्ता है। पता क्या, ये कोई बात नहीं, आपकी हर बात मानता है। मैं 5 साल से लगा हुआ है, बस वो अंकल जो पुट्ठे सीधे सारे छोड़ दिए ऐसे। अच्छा, आपकी हर बात मानता है। पुट्ठे छोड़ना अच्छी बात है, सीधे पकड़ लो। तो जिंदगी का मकसद क्या है? ये अभी तो हम सोसाइटी के प्रेशर में आके बीबीए की डिग्री लेंगे, एक तरह से खरीदेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि साथ साथ प्रैक्टिकल वर्किंग आपको देख देख के करूँ, तो साथ साथ इम्प्लीमेंट करके एक डिग्री भी हाथ में और वो दूसरा हमारे पास स्किल भी, दोनों चीज़ें करेंगे। लेकिन एक लिहाज से हम खरीद रहे हैं 8 से 10 लाख रुपये की डिग्री, वो यार पता है ना बेवकूफ़ी कर रहे हो, तो फिर बेवकूफ़ी असल में वो होती है जो पता भी हो फिर भी कर रहे हो, ठीक है। सो जस्ट स्टॉप डूइंग इट। क्या होगा? सोसाइटी क्या कहेगी? राइट? आप अपने आप को ना, अपनी वो जो आपकी दौलत है ना, जो आपका मुंतजर है, जो इंतजार कर रही है, उससे आप अपने आप को ना 4 साल और फासला अपने में डाल रहे हो। तो बेसिकली जो दिमाग है, यूर वेस्टिंग इट। तो छोड़ दो आज। कोई मेरा जमाना डिफरेंट था, फिर भी मैंने डिग्री नहीं की। इनका जमाना डिफरेंट था। इस दौर में डिग्री होती स्किल है, होता ही इल्म है। तो आज का रट्टा कोई नहीं, यानी काम का। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं सरगोदा से फॉरेन मिनिस्टर बन के आया हूँ अपने सरगोदा का, और पूरा के पूरा गांव आपका फैन। तो एक दफ़ा मेरा शक इस्लाम में पूरी फैमिली की तरफ से, और चौकी भागर उसका नाम, सारे का सारा भाई है आपका सरगोदा। थैंक यू जज़ाकल्लाह। कभी उधर भी चक्कर लगा सरगोदा, जहाँ पे वो अस्सलाम वालेकुम। अभी 1 साल बच्चे की जिंदगी के जाया कर दूंगा, ताकि सोसाइटी के घर से जाके खाते हैं, अपने घर से खाते हैं ना। तो द रीजन वी आर पोर, द रीजन हम गरीब हैं, सोसाइटी। और आप भी सोसाइटी के हिस्से में। मैं सॉरी बात रहा हूँ, आप सब माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं। आज़ाद भाई को पता है हमारा उधर का कल्चर। मैं अब ब्रेड एंड बोर्न इन पाकिस्तान, ठीक है। और मैं सबको तो जाके कहता हूँ कि मैं 10 जमात पास हूँ, डायरेक्ट हवालदार हूँ, ठीक है। तो मैंने 10 मैट्रिक की है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम रनिंग multi-million pound बिजनेस, माशाल्लाह, ठीक है। तो नेक्स्ट 5 to 10 years और 20 years, इवन नाउ जो डिग्री है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं, स्किल की वैल्यू है। तो पिछले 20 साल से ऐसे ही है, अजलू से ऐसे है, अजलू से। वो डिग्री एक पैमाना होता था पैमाइश करने के लिए, बट वी डोंट नीड इट। And I want to take your opinion on the window cleaning into Pakistan. It'll work. This how is happening. There's these societies. They would love somebody to clean their windows on a regular basis. यहाँ पे फर्ज करिए, यहाँ पे सोसाइटीज में कौन रहता है? एक बंदा आए, आपका दफ्तर, आपका हफ्ता हर आपका घर हर 2 हफ्ते बाद ना आए, शीशे साफ करके चला जाए, ना दस्तखत दे ना कुछ दे। आपको पता हो कि यार जुम्मे को 11 बजे आएगा, थर्सडे को शाम को आएगा, अपनी मशीनरी लेके आएगा, आपके शीशे साफ हो जाएंगे। Who would subscribe to that? कितने हाथ खड़ा करिएगा? There you go. डिमांड है, प्रोडक्ट तो दें। That's why I want to just confirm with you. They've confirmed it. ठीक है। कोई भी काम करोगे उसको हकीर ना समझो। He will charge, इसमें से प्रॉफिट कमाएंगे, नौकरियां क्रिएट करेंगे। अंकल आप बात करें यूनिवर्सिटीज की, अगर तो there's nothing wrong in काम करना किसी के लिए। हर बंदे की तबीयत बिजनेस चलाने वाली नहीं होती, लेकिन वो बंदा इतना काबिल होना चाहिए कि वो उस बिजनेस को चला सके। कहने का मकसद ये है कि वो बंदा इतना काबिल हो कि उसके बिना बिजनेस ना चल सके। हर बंदा पाकिस्तान में इतना हो कि उसकी वजह से बिजनेसेस चल रहे हैं। तो फिर मैंने जैसा कहा ना, there's nothing wrong with नौकरी करना। कुछ लोग चाहते हैं कि मेरे पास आज़ादी हो 5 के बाद, तो 100% नो प्रॉब्लम। जो बिजनेस चलाते हैं वो कभी सो नहीं सकते, वो कभी स्विच ऑफ नहीं कर सकते, वो बिजनेस को अपने जहन से नहीं हटा सकते, वो छुट्टी नहीं कर सकते। आई थिंक तकरीबन 22, 23, 24 साल की उम्र तक मुझे ये नहीं पता होता था कि छुट्टी भी किसी चीज़ का नाम है।
हमने डर 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 के ना एक छुट्टी करना शुरू की। सैटरडे था या संडे था, वो 4-5 महीने ऐसे चला गया यार, कोई आफत नहीं आई, कोई पहाड़ नहीं यानी हम पे गिरा, तो दूसरी छुट्टी कर लेते हैं। तो उस दिन से हम सैटरडे संडे छुट्टी करते हैं। आई मीन स्टाफ छुट्टी करता है, बिजनेसेस छुट्टी करते हैं, लेकिन मेरी तो यानी 24 आवर ड्यूटी होती है। तो जिसको 24 आवर ड्यूटी लेनी है सर पे, वो खुले पैसे कमाएगा, तो अल्लाह उसी तरह उसको रिवॉर्ड भी करेगा, ओवर टाइम जिसको बोलते हैं। कहते हैं जिसको सिर्फ बातें हों और कोई रिजल्ट ना निकले, या आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा हासिल हो इतने ह्यूज विजडम से जो कि हमें सीखने को मिले। आई एम श्योर एवरीबॉडी वांट्स टू लर्न। ऐसा ही है, लेट हिम स्पीक। अब हम सारे आराम से सुनेंगे, उसके बाद ये सेल्फियां जो कुछ भी होना है ये सब कुछ होता रहेगा, ठीक? अब नहीं इंटरप्ट करना है। आप बैठे हैं इधर, भाई आप इधर से, आप इधर। ये खड़े हैं, ठीक है। तो इनकी कहानी मुख्तसर सी ये है, नहीं मैंने उनसे कहा था मैं नीचे कालीन पे बैठूंगा ना, ठीक है अभी हम कह रहे हैं ऊपर आ गए। ठीक है। सो बेसिकली उनकी कहानी ये है कि पहले किसी के आगे काम किया लिमोजीन वाली कंपनी में, जाते साथ ही मैनेजर लग गए थे मार्केटिंग के जॉब पे। वो असल यूनिवर्सिटी निकली ना। एग्जैक्टली। तो अंकल किधर गए हैं जो वहाँ बैठे हुए थे? अंकल इनकी कहानी ये है कि एक जगह ड्राइवर लगे थे, वहाँ पे फिर असिस्टेंट मैनेजर, फिर रीजनल मैनेजर, 1.5-2 साल के अंदर सारा मुक गया। सारे 3-4 साल वहाँ पे लगाए, वो भी 3-4 साल नहीं लगा रहे, ठीक है। वहाँ पे इसको पैसे दे रहे थे सीखने के, यहाँ पे आप पैसे दे रहे हो। यहाँ पे एक क्लास में 20-30-40 बच्चे होंगे, यहाँ पे 1-to-1 हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। अब ये बंदा इतना काबिल हो गया कि अपने जहाज किराए पे देता है। One more thing. Yes. I was doing ACCA. I passed my 7 exams. अच्छा, I left it. क्यों? मैंने नहीं नहीं, लेकिन वो काबिलियत है ना। I still agree with that degree. Diploma. That is certificate. हाँ, उसको मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि आखिरकार आप कुछ बन जाते हो। लेकिन जो फिजूल की होती है ना अंकल, वो डिग्री किसी काम की नहीं है। डॉक्टर बनना है बन जाओ, लॉयर बनना है, अकाउंटेंट बनना है, क्या बन रहे हो? यानी अकाउंटेंट बन चुके हो ना, डॉक्टर बन चुके हो, कोई स्किल हुनर आपके हाथ में आता है। जो सुखी डिग्री होती है ना, वो ईमान से हमारी कौम को तबाह कर गई है। जितने इस पे खर्च रहे हैं, अच्छी खासी फैक्ट्री लग जाती है किसी चीज, और राइट नाउ सब रो रहे हैं महंगाई महंगाई महंगाई। और महंगाई क्यों हो रही है? क्यों? बिकॉज हम कुछ एक्सपोर्ट ही नहीं करते। मैंने कल परसों भी बोला था, अगर हम पाकिस्तान को यानी दुनिया से निकाल दें तो नोबडी विल मिस अस। किसी को दुख नहीं होगा कि पाकिस्तान गायब हो गया, बल्कि शुक्र कर रहे होंगे। जिस लेवल का बंदा हम पैदा करते हैं जो दुनिया में जाता है, इट डजंट रियली गिव अस अ गुड इमेज। मैं कहूंगा कि सॉरी, मैं एक लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, नहीं वो नहीं करता, जस्ट नहीं, बूढ़े कुछ बंदे रह गए। पीपल हु नॉट अडॉप्टेड चेंज, फेल्ड पीपल जिन्हें मैं कहता हूं। मैं उनको फेल्ड इसलिए कहता हूं कि पुरानी हमारी जनरेशन ने कुछ किया होता तो आज हम गरीब ना होते, ठीक है। हम उनको हमारे पास लाखों हीरोज होते। इंडिया में हजारों हीरोज हैं, अमेरिका में लाखों हीरोज हैं, हर गली में एक हीरो है। तो मेरा मकसद वीडियोस बनाने का, शुरू करने का ये था कि हर घर में मैं एक हीरो, ये 2 भाई हीरो हैं अपने खानदान में। आपको कितने लोगों ने देख के फैमिली में शुरू किया होगा ये काम? 50, ठीक है। तो मैं हमेशा कहता हूँ अपनी फैमिली में ना सबसे पहला वो बेवकूफ बनो जो यानी मिलियनर बनेगा, तैयार कर लो, उसमें बड़ी इज्जत होती है। यानी डिग्री से ज्यादा यानी रिश्ते भी आएंगे, आए आपके अल्हम्दुलिल्लाह, 2 आएंगे, 3 आएंगे। ओके, सो हकीकत है दुनिया की। तो बस यही मेरा रोल है अंकल, ठीक है। करोड़ वाले बंदे ये बैठे हैं मेरे साथ, ठीक है, माशाल्लाह। तो दे सो दैट स्टोरी। हसन का वीडियो में ना बनाता, ठीक है, हसन का वीडियो ना बनाता तो ये बच्चे ना होते। मैंने हसन को आपके सामने पेश किया कि ये हीरो है, ठीक है। 21 साल का बच्चा 35 से 50 लाख कमा रहा है, 1 मैन शो। उसका छोटा भाई भी चले उसका साथ दे रहा था। तो वो 1 मैन शो अगर इतना कमा सकता है विद स्किल, जो उसके वो मामू है मीरपुर में प्रोफेसर है, उन्होंने कहा यार ये चीज सीख ले, उनसे सीख के सिखा के तो अगर कहीं का कहीं पहुंच गया। इन्होंने उसको देखा, और ये पहली कहानी नहीं है, हजारों कहानियां मेरे पास जो हसन को देखा था। तो मेरा रोजमर्रा यही काम होता है कि आपके सामने एक हीरो ले आऊं। कल कौन से थे? वो वाफ्लिक्स वाले, कराची में 2 भाई हैं, ब्रदर्स हैं, यानी भाई नहीं है असली, यानी 2 फ्रेंड्स हैं, हमारे भाई हुए। तो 21 साल दोनों की उम्र है, और 4 ब्रांचेस रन करते हैं रेस्टोरेंट की। तो आप क्या कर रहे हो? फिर आप पे वो टारगेट कर रहा हूँ, इसको आप वो पैसे भी जाया कर रहे हैं
और आप इसको पीछे भी लेके जा रहे हो। वो उनके पास 18 मुलाजम है। उन्होंने क्या किया, अगर फर्ज करिए हम जॉब सीकर बना रहे हैं तो जॉब्स बनाने वाले भी तो बनाने चाहिए ना। तो उन 2 बच्चों ने 18 बंदों की रोजी भी लगाई हुई है और 4 ब्रांचेस रेस्टोरेंट्स की रन करते हैं। और उनका एक शुरू में जो स्टार्टअप कॉस्ट थी 60,000 रुपए, जिसे हम कियोस्क बोलते हैं या पुराने जमाने में रेडी बोला जाता था, उससे शुरू किया। तो दैट्स ऑल। मेरा यही कहना होता है कि छोटे से शुरू करो, वो आपकी इब्तदा होती है, वो आपकी इंतहा नहीं होती। ठीक है। सो मैं कहता हूँ ये जितने बच्चे मैं जिनको इंटरव्यू करता हूँ इनसे डरो कि आज 21 साल की उम्र में अगर 4 रेस्टोरेंट चला रहे हैं तो जब ये 40 के होंगे तो तब इनके पास क्या होगा, इंशाल्लाह। ओके, यहाँ पे खत्म करते। थैंक यू वेरी मच। इनको माइक देना। देखिए और वो सिस्टर उसके बाद 2 मिनट। नहीं नहीं, अभी तो शाम शुरू हुई है, फिक्र क्यों करते? नहीं, वो सिस्टर उधर उन्होंने किसी ने हाथ ऊपर खड़ा किया, वो ले जा ले जा ले जा। थोड़े देर से मैं धरना कराया सी, तुम फिर आ गए। पिछले लॉकडाउन में स्टार्टअप किया था और मेरा बैचलर्स चल रहा है, बस अभी छोड़ सकता हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने में हमने एक रियल्टर जिस तरह उन्हें वो कमीशन बेस्ड काम हो वो ख़त्म हो जाए, और दूसरा सर इसमें सर रिहान अल्लाह वाला जब हुआ और फिर हम लोगों ने तो उन्होंने मुझे आम इंसान पार्टी के एम्बेसडर ऑफ रियल एस्टेट माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से रियल एस्टेट परसू कर और डिग्री जल्दी छोड़ दूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बोला करो, इंशाल्लाह। अच्छा, वो सिस्टर उधर। अच्छा सर, मैं बेसिकली जॉब होल्डर हूँ, ठीक है, और माशाल्लाह फाइवर में नेवर टू से लगी हूँ। आपकी वीडियोस में देखती हूँ, शरीफ शाम तो इंस्पिरेशन है, आप दोनों इंस्पिरेशन है, लेकिन आपके जो एक वन डिश मिलीनियर वाला जो आपके कॉन्सेप्ट है ना, दैट इज वेरी गुड, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। मेरे आइडियाज मेरे माइंड में बहुत है बिजनेस रिलेटेड, और एक जो अभी आइडिया है ना मेरे पास, लाइक देयर इज समथिंग मतलब अमेजिंग, बट द इशू इज आई वांट टू स्टार्ट एंड आई वांट टू क्विट माय जॉब, बट द प्रेशर, फैमिली प्रेशर, फ्रेंड्स का प्रेशर, यार जॉब छोड़ दोगी तो करोगी क्या? तो ये जो चीज है उससे कैसे निकलूं? आई सीरियसली आई डोंट वांट टू डू द जॉब। वो मतलब 25 साल में जॉब से लेती हूँ और फ्रीलांसिंग से मैं लाख एक का महीने कमा लेती हूँ, बट अभी कि फ्रीलांसिंग में वही एक क्लाइंट आज है कल नहीं है, जॉब में वही कांस्टेंट अमाउंट है। सो इस चीज को मैं कैसे करूँ दैट आई वांट टू जस्ट क्विट दिस 25,000 एंड वांट टू बिकम 2-3 सवाल है इसमें। सिस्टर, जब आपने शुरू किया था आपकी लाख इनकम थी कि नहीं? नहीं, आपने 0 से लाख लेके आई हो ना? लेकर आई हूँ। When you were holding a job, फाइन होल्डिंग imagine करिए कि वो जॉब ना आप and in how many hours do you spend at the job? जॉब में 9 से 5 या 6 बजे मैं घर आती हूँ, उसके बाद मैं फ्रीलांसिंग में टाइम देती हूँ 12 बजे तक, इस तरह से वो मतलब एक सारा मेरा रूटीन है। जिंदगी भी रहती है, गुजारती हैं, एंड वो फ्रीलांसिंग पीरियड 5 घंटे का, 5 घंटे, लेकिन जो जॉब है वो आपकी 9 से मतलब 8 बजे मैं घर से निकलती हूँ, 8 से 6 निकलती है ना, तैयार होना उसके हाँ, लिए। 8 तो से 6 बेसिकली 12 घंटे वो आपका खा जाता है, 10 घंटे वो आपका खा जाता है। लॉजिक ये कहती है कि व्हाट यू अर्न इनसे 1 साल अगर आप जॉब छोड़ देंगी तो 1 महीने में कमाएंगी। तो फर्ज करिए आपका जैसे ही आप छोड़ती हैं, यू हैव 3 times as much time वहां पे उस पे लगाने के लिए। यू विल बी एबल टू ग्रैब बिगर बेटर क्लाइंट्स, जॉब्स क्रिएट कर पाएंगी फॉर अदर्स, यू विल बी एबल टू हायर पीपल। एंड मेरे यानी ये वो क्या से कहते हैं, यानी इसमें तो 2 राय तो है ही नहीं है। नहीं है ना, बट जस्ट ये जो हमारे ना सुने, मैं आपको कह रहा हूँ ना सुने। आजाद भाई, मैं एक बात बोलूं, सर प्लीज, जो जॉब है ना, मैं लोगों को मिसाल देता हूँ, वो एक ड्रग है। एग्जैक्टली जो आपकी वो एक ड्रग है, जब तक आपको ड्रग की डोज मिलती रहेगी ना, 10 what it is। बट मैं कहती हूँ कि आप उस ड्रग को अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए यूज करें। या कैमरे उन्होंने ऑन किए हैं। घर वालों को ये बोलने का कि जॉब से निकाल दिया, उसके बाद माँ बाप को खुश करने का, थोड़े से गिफ्ट्स देने का, ये बताने का कि इसी काम से कमाए हैं और मैं खुश हूँ, वो भी हैप्पी, आप भी हैप्पी। ये फॉर्मूला मैं पूरे पाकिस्तान को बता के आ गया हूँ। आप कहाँ सुने? उन्होंने कहा है वर्क फ्रॉम होम। Yes.
और 25,000 निकाल के ना अपनी आमदन से इनको दे दिया करो, बस गल मुक गई। थोड़ा बहुत झूठ यहाँ पे जायज है, नहीं, थोड़ा सा क्योंकि नहीं, मैं ये फॉर्मूला अभी का थोड़ी 3 साल से हर बच्ची को बता रहा हूँ कि अगर ये कंस्ट्रेंट्स हैं, वैसे तो एक बात लेट्स गिव एक्नॉलेजमेंट टू योर पेरेंट्स कि कम से कम इतनी एबिलिटी तो दे रहे हैं ना कि घर से बाहर निकलो, काम करो। आधा तो टैबू ये है कि घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे, वो एक अलग चैलेंज है। इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए यू जस्ट हैव टू थोड़ा सा प्ले करना है। जितने उन्होंने मुझे ग्रेस पीरियड दिया है, उसके बाद वो नई नौकरी में ढूंढ रही हूँ, अप्लाई किया हुआ है, कहाँ नौकरी नहीं, है, they know what मतलब मैं फ्रीलांसिंग करती हूँ, उन्हें पता है। और उस पीरियड को आप यूटिलाइज करें, उनको खुश करें। मेरी आप लोग अगर भूल जाएंगे, नौकरी को भूल जाएंगे। सीखना सीखो मैंने बुक लिखी है, पता नहीं कितनों ने पढ़ी है, रेज योर हैंड्स। उस बुक को पढ़िए, उसमें मैंने यही भी लिखा। एक चैलेंज होता है हमारे यहाँ कि आपने घर से बाहर निकल के काम करना है, और वो पैसे आपको उस तरह नहीं दे रहा होगा जो आपको फ्रीलांसिंग दे रही होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि सबको फ्रीलांसिंग में मिल रहा होगा, आपने से बहुत सारे स्ट्रगल करेंगे, बट दिस इज हाउ यू डू इट, देयर इज नो अदर वे आउट। एंड जो आप सीट वेकेंट करेंगी ना, किसी और बहन को मिल जाएगी वो सीट, किसी और भाई को मिल जाएगी, उस पे नौकरी नेकी एक आप और करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, सो अब ये करने का हाँ, नेकी किसी पे करेंगे, ठीक है ना? दैट्स गुड। Thank you. सब बच्चे बिगाड़ने आए हैं हम आज। सब बच्चे बिगाड़ेंगे आज। किसी दौर में माँ बाप की मान के इंसान तरक्की करता था। नहीं, मेरी बात सुने। बगैरत वो इंसान जो अपने माँ बाप के आगे उफ भी करता है, राइट? मैंने इनको हमेशा बोला है, हम क्यों करते हैं इतनी मेहनत क्यों करते हैं? माँ बाप के लिए करते हैं ना, राइट? वो फैमिली के लिए करते हैं। समझते नहीं है ना। वो लेकिन वो समझा देना आपकी- अलग तरीके वो से कि ये आपकी अपना बेहतरी चाहते हैं, वो आपकी बेहतरी चाहते हैं, बस ये कि उनका तौर तरीका इट डजंट वर्क एनीमोर, ठीक है? वो जमाना चेंज हो। हाँ, जमाना चेंज हो गया, वो अगर साथ नहीं चल रहे तो थोड़ी गालियां, मैं कहता हूँ गालियां सुन लो, मैंने गालियां सुनी सर वही सुन रहे हैं। तब्दीली का अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बोला समझ आपने, नहीं आ रहे, इंशाल्लाह कुछ करके इसमें दिखाएं। अल्हम्दुलिल्लाह भी बोलना जी है। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तब्दीली तब मेरी आई, अगर आप मेरी कहानी सुनेंगे, जब मैंने जेब से चेक निकाल के सामने रखा, एक लफ्ज नहीं बोला, चेक दिखाया, ठीक है? चेक दिखाया, इट वाज लाइक 12 या $15,000 का। उस जमाने में बैठ जाओ, पीछे वालों को नजर नहीं आ रहा वहाँ वाले। वेजेस समझ लो बैठ $100, जाओ, इधर आओ, ठीक है? मैंने ऐसे दिखाया, पीछे आओ, देखा मेरे उनको मामू देखने दो ना, उनका क्या चुप कसूर करके है? मैंने जेब में डाल दिया, उनका क्या कसूर है? राइट? अब ठीक है, बस उसके बाद वो पावरफुल है, सर ये जो टाइम है ना बीच का, हम इसमें से गुजर रहे हैं। बस गुजरना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। हम जब तक चेक दिखा नहीं देते ना सर, उन्होंने दिन रात हमें ना, चेक आएगा, चेक आएगा इंशाल्लाह। और ये बड़ा मजे का टाइम है सर। मजा, वो सिस्टर को भी बोलना है, मजा आता है ना जो आप Yes. काम कर रही हैं। Yes, sir. जिस काम में आपको मजा आता है उसको आप इंतहा पे कर देंगे, उसके चैलेंज यानी है। गुरु बन जाएंगे। अगर एक काम जबरदस्ती आपसे करवाया जा रहा है तो, यानी कल मैंने बाल कटवाए हैं, वो बंदे से पूछ रहा था कि आई हैव टू लिटरली वेट 1.5 घंटा, और मैंने 50 मिनट पहले अपॉइंटमेंट भी बुक करवाई थी, ठीक है? तो मैंने उसको बोला, नाम इनका याद आ रहा, रमजान नहीं, जो भी है, तो उनसे मैंने पूछा आप थकते नहीं? यानी कैंची, अगर हम लोग वो कैंची पकड़े ना, पतली सी है, मैं हूँ तो मैं उस पे तो रबड़ लगा और मैं सॉफ्टवेयर से सॉफ्टवेयर वो वाली ढूंढूं, वो नहीं हिल जाते हैं। वो कहता है कि मजा आता है, अजीब अजीब सी शक्ल के बंदे आते हैं यहाँ पे, बंदर आते हैं, मैं उनको इंसान बना के बेचते हैं। यानी he loves doing that। हर अल्लाह ने हर बंदे को एक दिया हुआ है, ठीक है? एंड इट्स अ रियली नाइस प्लेस। 7-8 वहाँ पे बाबर हैं, एंड वो गपशप लगाते रहते हैं, टीवी लगा होता है। he enjoys that, he enjoys the human interactivity, और सुबह से लेकर शाम तक वो लगे होते हैं वहाँ पे, ठीक है? सो अपना जब पैशन आपको समझ आ जाएगी, अगर आपको नहीं पता कि मेरा पैशन है क्या, मैं किस मकसद के लिए बना था, तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस लेते रहा करो, राइट? लेते रहा करो। इन टर्म्स ऑफ वो डिशेस उन्होंने अगर जिक्र किया, तो मैं कहता हूँ कि जस्ट फॉर योर एजुकेशन पर्पसेस 20 चीजें वो खाओ जो आपने कभी खाई ना हो। यानी तुर्की के बंदों का डिजर्ट मैंने चखना है, वो लेबनीज का डिजर्ट मैंने चखना है, कोरियन कुछ डिश खानी है, वो कुत्ते बिल्लियां टेस्ट कैसे करती हैं, देख तो लो, शायद कोई मन्नो सलवा हो। यस, नो, इफ यू डोंट ट्राई इट तो आपको कैसे समझ आएगी? तो शायद समझो कि मारो मैंने इस मखलूक को ये, यानी तुर्की की एक डिश, एक यार तुर्की की स्वीट्स पाकिस्तान में असल वाली आ जाए ना, तो यार हम ये अपना वो भूल जाए अपना जो मवाद है। वहाँ पे यार चिकन की भी उन्होंने स्वीट डिश बनाई हुई है, राइट? और सोनी नहीं होती, उसके दरमियान आप क्या करते ड्राइंग कर रहे होगे बेटा, या कुछ लीगल्स या कुछ
क्या खेलती हो? खेलती हूँ क्या खेलती हो? हाइड एंड सीक। और क्या? पकड़ना पकड़ाई ऐसे गेम्स। नहीं wait, उसके अलावा क्या करते हो? नहीं, हमने आइडियाज फीड नहीं करने, हमने सवाल फीड करना, आइडिया वो जवाब देगी, ठीक है? वो फिर चीटिंग हो जाएगी। उसके अलावा क्या करती हो? इसके अलावा मैं किस चीज के साथ खेलती हो? मैं अपने टॉयज के साथ खेलती हूँ। कौन से टॉयज हैं? मेरे किचन सेट। किचन सेट। मजा आता है? यस वुड यू लाइक कि और लड़कियां आपके साथ आके खेलें? यस। ओके सो आपको पता है $1 मिलियन क्या होता है? $1 नो। $1 मिलियन से ना आप समझ लें 16 कार ब्रांड न्यू ले सकती हैं, ठीक है? एक खातून है ब्राजील में, ओके, $40 मिलियन हर साल यूट्यूब से कमाती हैं। उनकी शक्ल भी नहीं दिखती, पता करती हैं, उनको भी खेलने का शौक है गुड़ियों के साथ। वो अपनी गुड़ियों के साथ खेलती रहती हैं और बस कैमरा चल रहा होता है। मेरी बेटियां खुद देखती हैं वो, ठीक है? और उन चैनल्स की ना 24 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। तो अगर मैं बिजनेस सिखाता हूँ ना, तो मुझे बिजनेस करने में, सिखाने में बहुत मजा आता है। मेरी कोशिश होती है कि हर रोज एक वीडियो निकालूं, और जितनी मैं मेहनत इस पे लगा रहा हूँ ना, मैं एक्चुअल इतनी लगा रहा हूँ जितना एक अच्छा खासा बिजनेस लगाने पे होता है। या अक्सर मेरे जो बिजनेस है उन पे इतनी तवज्जो नहीं मैं देता जितना इस चैनल पे देता हूँ, क्योंकि मुझे मजा आता है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बिजनेस, मेरा जो चैनल है बहुत अच्छा जा रहा है, ठीक है? तो आपका चैनल बहुत अच्छा जाएगा जब आप वो वीडियो बनाओगी जिसमें आपको करने का मजा आता है। आपको मजा आता है, मुझे बिजनेस करना और सिखाना मजा आता है, मैं वही बना रहा हूँ और मैं थकता भी नहीं हूँ। मैं राइट नाउ ना, मेरी छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो मुझे, हमारे घर फजर के बाद कोई नहीं सोता, ठीक है? और मैं रात को सोता हूँ 1-2 बजे, 2:30 बजे सोया था, 5 बजे उठा, फिर 3-3.5 घंटे ड्राइव करके भी यहाँ पे आया हूँ। टूटा हुआ था, लेकिन यहाँ पे ना इतना मजा आ रहा है कि नींद मेरी उड़ गई, राइट? तो ये तालियां नहीं, सबक है। आप चुपके से वो बस बनाती जाओ और वो चढ़ाती जाओ, और बोलना कम है, ठीक है? जुबान नहीं हिलानी। आपकी उम्र तो नहीं है, लेकिन हमें याद है मिस्टर बीन। मैंने मिस्टर बीन को पता नहीं कितनी कंट्रीज में देखा है। चार्ली चैपलन गोरा था, हम सब उसको जानते हैं। क्यों? उसने कोई जुबान बोली नहीं। वो कनाडा का क्या, जस्ट फॉर लाफ्स है ना, बोलते नहीं है, तो आपने बोलना नहीं है। वो ब्राजील लेडी नहीं बोलती, उसकी जुबान पोर्चुगीज है, वो बोलनी तो चेंगा चेंगा होता, हमें कोई समझ ना लगती, हम छोड़ देते। बोलना नहीं है, बस आप वो खेलती जाओ। मैं आपको बताता हूँ, लाखों लड़कियां आपको देखेंगी, उसमें कमाई भी होगी, वो आप अम्मी अब्बू को दे देना, ठीक है? वो संभाल के रखेंगे, यानी क्यों नहीं, राइट? मैं अपने वीडियोस जो बनाता हूँ आज तक किसी को चार्ज नहीं किया। आपका वीडियो बनाया था, चार्ज किया था मैंने। आपको कितने क्लाइंट्स मिले? कितने? 1000 प्लस 1000 प्लस टाइम्स $400, 6 करोड़ का इनको मैंने बिजनेस दिया, ठीक है? मैंने एक और बंदे का वीडियो बनाया, उसने 86 करोड़ कमाया उस वीडियो से, ठीक है? मैं मांग सकता था पैसे, मैं पैसे मांग सकता था, ठीक है? मैंने पैसे नहीं मांगे, मुझे मजा आता है। इनका भला हुआ, इनके हजारों बंदों का भला हुआ। तो लेकिन मेरे जो चैनल पे एड्स चलते हैं ना, मैंने हराम वाले सारे बंद कर दिए इश्तिहार, लेकिन एड्स नहीं मैं छोड़ता। उसमें भी मुझे ना आजकल 12-13 लाख आ जाता। मैं छोड़ दूं उसे? नहीं छोड़ूंगा, आपने भी नहीं छोड़ने। एंड आपका चैनल मेरे चैनल से 1000 गुना बड़ा होगा, बिकॉज, और ये भी नहीं कह रहा 1000 गुना बड़ा होगा। यहाँ पे बिजनेस देखने वाले काम है, आपकी गुड़ियों से खेलने वाले बहुत ज्यादा है। और आपको एक और बात बताता हूँ, सॉरी मेरा मैसेज लंबा हो रहा है, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, उनको कह रहा हूँ, उनको जो मर्जी करो। एक जमाना आएगा जब बच्चों को कहते हैं कि आप बड़ी होगी, अब आप गुड़ियों के साथ नहीं खेलोगी। यस, अगर आपने ये वीडियोस बनाना शुरू कर दी ना, आप पूरी जिंदगी गुड़ियों के साथ खेलती ना, कोई आपको नहीं रोकेगा, ठीक है? गुड लक। बाइका, ये एक आखिरी सवाल है बाइका। सवाल ये, जवाब, मामला ये है, सिचुएशन ये है कि जब मेरी वीडियोस या किसी की भी वीडियोस देखते हैं तो हौसला बढ़ जाता है, मोटिवेटेड हो जाते हैं, और फिर जैसे ही वीडियो खत्म होता है, ओके पाकिस्तान जिंदाबाद, और सुस्ती आ जाती है। इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में ओवर सैचुरेशन ऑफ एंटरटेनमेंट और फजूल चीजें,
मैंने शुरू में कहा था एट द एंड ऑफ दिस बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर कि इस साल मैं 24 बंदे तैयार करूंगा जिनकी मिनतें ठोड़ियां पकड़ूंगा कि भाई आप ऐसा कंटेंट बनाओ जो हमें सिखाने वाला हो, बिजनेस सिखाने वाला हो। क्योंकि अगर आप नादर भाई भी माशाल्लाह उधर जा रहे हैं, उनको मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह वो मोटिवेशन दे रहे हैं अपने सेकंड चैनल पे। आई वाज टॉकिंग अबाउट इमरान है, इमरान भाई के मैं गया हुआ था, ही रन्स अ कॉल सेंटर इन हिज यूथ, ही इज मेड मिलियंस माशाल्लाह, पता नहीं कितने मिलियंस पाकिस्तान के लिए कमा के इन्होंने फॉरेन से लाए हैं। कहना ये था मेरा कि अपना यूएस चले जाओ ना तो वहां पे मैं आराम से कह सकता हूँ 30% जो चीजें ना वो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में होती है। यूके में हर चौथा टीवी पे जो प्रोग्राम होता है, हर चौथा टीवी पे जो प्रोग्राम होता है, इट हैज एन एलिमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। हमारे नहीं है ना ये चीज, हमारे नहीं है ना, हमारा भाई हम यूट्यूब पे ही है, टीवी पे कौन सी एंटरप्रेन्योरशिप की बारे में चीज है? वही बाबे पॉलिटिक्स के बारे में आपस में लड़ के चले जाते हैं। टिकटॉक देख रहे हैं तो वहाँ पे सारा वो, और टिकटॉक पे देखो तो चला जा रहा है। सो आप लोग जो अभी हो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अक्सर लोग एक सेकंड लोग मानते ही नहीं है कि मैं एक जमाने में टाफियां लेके बेचा करता था, ठीक है? नहीं, क्यों नहीं मानते थे? मेरे पास यार उस वक्त कैमरा नहीं था दिखाने के लिए भाई मैं ये जर्नी कर रहा हूँ, एक दिन मैं किसी जगह पे पहुंचूंगा तो आप मुझे जब पूछेंगे तो मैं आपको वो वीडियो दिखा दूंगा। राइट नाउ आपसे ये सवाल पूछा जाएगा, बट यू हैव द कन्वीनियंस एंड द लग्जरी ऑफ हैविंग अ कैमरा अपने हाथ में। तो प्लीज जो भी अभी कर रहे हो राइट नाउ, जो भी आपका स्टार्टअप है, जो भी आप जॉब कर रहे हो, तो अपनी हालत प्लीज साथ रिकॉर्ड करते जाओ, ताकि जब आप मेरी पोजीशन पे पहुंचो ना आपके पास सबूत हो। जिस तरह आपने कहा था कि वीडियो बना दी, हाँ वीडियो बनाते जाओ। अभी मेरे जो मैंने स्टोरी लंबी की थी वो इसी वजह से की थी ताकि पता चले कि मैंने प्रीवियस किया क्या था। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपका थैंक यू करने आया था की तरह मेरा मल्टी मिलियनर माशाल्लाह। दोस्तों अभी हम लोग मीटअप कर रहे हैं आज़ाद चायवाला साहब से, और वो भी पब्लिक के साथ सर्विस ले रही है और आवाम का सही ज़्यादा रश है। और ये आज़ाद चायवाला सर अभी मीटअप कर रहे हैं और सर्विस ले रहे हैं। अच्छा हासा मार दूं यार, फिल्टर उतारो। हर बार तो नहीं लगा होगा, लेकिन कोशिश किया करें। मैं ये लगा के रखता हूँ सारा साल। बड़ी बात छोड़ सकते हो, पाकिस्तान तक क्यों बोलता हूँ, स्वाब इसका मिलेगा पाकिस्तान से आपको यूज करने के लिए बोलता हूँ। ओवरऑल ये आइडिया उम्मत को ऊपर लेके आने, जिस आप मिलियनेयर हो गए ना भाई, मैंने आर्मी पकड़नी है, ठीक है? उसका जवाब निकालना, लोग मेरा साथ है यूट्यूबर, तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई थी कि हम आपके साथ हैं। लोगों को ट्रेन करने के लिए, जो है ना, स्किल सिखाने के लिए इंटरव्यू नए तैयार। ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਖਤਮ ਹੋਈ ਫਿਰ ਲਾਂਗੇ इंशाल्लाह इस गाने हो है। मैं क्या है सी, मैं दाखिल ही नहीं होता, ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ऐसे मरे इसका यार हाँ ठीक है काफ़ी है। ये शाउट आउट है वकार व्लॉग्स के लिए। वकार साहब आपका नाम है? जी सर। आप ही के लिए ये शाउट आउट दिया जा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं ताकि हर आने वाली वीडियो के बारे में आपको लग पता जाए। अभी कोरोना हो गए, कोरोना की वजह से मैं कैंसिल कर रहा हूँ यार। सारे गायब हो जाओ, पीछे बैकग्राउंड सारे ठल्ला हो जाओ, नीचे बैठ जाओ, नीचे हो जाओ, नीचे यार। मैं इनकी सेल्फी में नहीं, सारे नीचे मुंह काट लो, मुंह डांप लो, पर्दा काट लो, सब देख मुंह डांप लो। ऐ हमारे भरा प्लीज मुंह डांप, आप सारे गायब हो जाओ। तो जी दोस्तों, आज हमारा मीटअप था आज़ाद चायवाला साहब से और हजाम सरवर से। तो ये जी अभी पीछे भी वो मीटअप कर रहे हैं लोगों से, और थोड़ा सा काम था, वो मशीनें वगैरह चेक कर रहे हैं, क्योंकि एक बंदा था पब्लिक में तो वो लेके आया था, तो वो उनकी चेक कर रहे हैं अभी, फिर उसके बाद वो भी चले जाएंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।